Now see, dear students, today we are going to see little bit numericals. Yesterday we have seen the dimensional formula. Means using the dimensional formula we have seen 3 to 4 questions for the correctness of the equation. हमने क्या देखा था? डायमेंशन फार्मूला से हमने इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये हमने प्रूव किया था कल. आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो उसके पहले हमें जस्ट मालूम रहना चाहिए 1 ग्राम मीन्स कितने kg. 1 ग्राम मीन्स 10 to the power of -3 kg. 1 मिलीग्राम मीन्स कितने kg, 10 to the power of -6 kg. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 10 to the power of -2. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 10 to the power of -3 मीटर. तो ये कन्वर्शन हमें मालूम होना है. ये हमने बचपन में लोअर क्लास में 10th में पढ़ लिया था. 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power of -3 kg. सो अभी वी हैव टू कन्वर्ट MK सिस्टम टू CJ सिस्टम. ओके, जैसे you take the example that force. What is the unit of force in MK system? Newton. Okay, और ये न्यूटन किस में है, MK सिस्टम या SI सिस्टम में. CJ सिस्टम में क्या है, डाइन है, यूनिट. तो आज हमको देखना है कि यूनिट of force in MK system is Newton and in CJ system is dyne. तो इनके बीच का रिलेशन क्या है. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स. ओके, तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे. क्वेश्चन दे विल बी आस्क रिलेट न्यूटन एंड डाइन और दे विल आस्क कन्वर्ट SI सिस्टम ऑफ फोर्स इनटू CJ सिस्टम ऑफ फोर्स. ओके, ऐसा बताएंगे. तो इसके लिए अभी हमको कैसे करना है सॉल्यूशन इसका. फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर दैट लेट M1 L1 एंड T1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ and time. Okay, in MKS system पहले हमने क्या कंसिडर किया, let M1 L1 T1 be the fundamental units of mass, length and time in which system, MK system. Similarly, let M2 L2 T2 be the fundamental unit of mass, length and time in CJ system. ओके, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, हमें क्या करना है, फोर्स का जो यूनिट है MK सिस्टम में न्यूटन है, CJ सिस्टम में डाइन है. तो न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है. तो मेथड क्या है, फर्स्ट यू कंसिडर मास, लेंथ, टाइम बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन MK सिस्टम और M2 L2 T2. पहले केस में M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम इन MK सिस्टम लिया. दूसरा M2 L2 T2 भी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम इन CJ सिस्टम. ये कंसिडर कर लिया. अभी एक चीज़ तो हमें मालूम है कि न्यूटन इज़ बिगर यूनिट. ओके, तो लेट MKS यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू N इंटू CGS यूनिट ऑफ फोर्स. क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, MKS यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू N इंटू CGS यूनिट ऑफ फोर्स. हमें किसका वैल्यू निकालना है, N का वैल्यू निकालना है.
हमें इतना मालूम है कि एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा वो कितना रहेगा, इक्वल रहेगा किसको, एन इंटू सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि सी जी एस यूनिट क्या है, कम है, तो एन बी द दैट वैल्यू। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, तो अभी n का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, n को इधर रखेंगे, तो n इज इक्वल टू एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स, ये सी जी एस यूनिट को हम सेकेंड साइड भेज देंगे, तो सी जी एस यूनिट कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया, सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर हो गया। नाउ एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स का हमने एम के एस क्या कंसिडर किया हुआ है, M1 L1 T1, तो क्या लिखेंगे, M1 L1 T1 डिवाइड बाय सी जी एस यूनिट को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, M2 L2 T2। यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, एम के एस सिस्टम से सी जी एस यूनिट का फोर्स का जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है फोर्स का एम के एस सिस्टम क्या है, न्यूटन है, और फोर्स का सी जी एस सिस्टम क्या है, डाइन है। तो हमने क्या किया, M1 L1 T1 बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन एम के एस सिस्टम, ऐसा कंसिडर कर लिया। M2 L2 T2 क्या है, मास लेंथ टाइम का यूनिट है, कौन से सिस्टम में, सी जी एस सिस्टम में, तो उसको नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में। अभी M1 मतलब मास किसका है, एम के सिस्टम में, तो फॉर्मूला उसका वैल्यू कितना है, kg। लेंथ का क्या है, मीटर। टाइम का क्या है, सेकेंड। ओके, ये किसका है यूनिट चल रहा है, फोर्स के बारे में। तो फोर्स का एम के सिस्टम में क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अभी सिमिलरली सी जी एस यूनिट में क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब जरा और एक बार समझ लो, इधर मास का यूनिट एम के एस में क्या है, kg है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम फोर्स है, फोर्स का क्या होगा, स्क्वायर, एस टू द पावर, डायमेंशन फार्मूला इन शॉर्ट, फोर्स का क्या आएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सी जी एस यूनिट का क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसमें एक चीज़ होगा, ये सेकेंड ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ kg मीटर डिनोमिनेटर में, ग्राम। अब 1 ग्राम का kg में कितना है, अभी ऑलरेडी हमने देख लिया है। 1 ग्राम को kg में कितना लिखेंगे, 10⁻³ kg इंटू मीटर का कितना है, मीटर इज 10⁻⁻²। ओके, अब देखो ये मीटर ये मीटर, ये kg कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये बेसिस आर सेम। अच्छा, और एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ क्लियरली समझ में आने के लिए। इधर क्या बचा, 10⁻³ इंटू 10⁻², सो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ -2, सो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। अब 10⁻⁻5 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁵। n का वैल्यू 10⁵, देयरफॉर हमने इक्वेशन क्या लिया था, एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू n इंटू सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स। सो एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना आ गया, 10⁵। सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो एम के एस यूनिट ऑफ फोर्स कितना है, न्यूटन है, और सी जी एस का कितना है, डाइन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया, रिलेशन अपने पास क्या आ गया,
5 डाइन. ओके, सो इसको और एक बार देख लो ये वीडियो को. सेकंड क्वेश्चन करते हैं सेकंड वीडियो में.